परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं कि इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले लोगों के लिए ये एक सीख है कि प्रभु हमें किस प्रकार की आशीषों को देता है। यहां से हम लोगों को समझना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम लौटते हैं, जब हम वापस आते हैं, तो उनके जीवन में किन किन आशीषों को परमेश्वर देता है। 3 प्रकार की चीजों को हम आज देखेंगे। एक वस्त्र है, अगला अंगूठी है और तीसरा जूता है ना। क्या क्या है वहां पर 22वें वचन में है, एक अच्छे से अच्छा वस्त्र और हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां। 3 चीजों को परमेश्वर प्रभु की करीब लौट कर आने वालों को देता है। क्या क्या देता है? 3 चीज देता है। हाँ, वस्त्र, अंगूठी और जूतियां यानी जूता। ये 3 चीज हम लोग वचन में देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र को उनके पिता जब वो लौट कर आया था, उनको दिया था। हम जानते हैं कि अपने पिता के घर से, अपने पिता के घर को छोड़कर वो अपनी इच्छा से कहीं दूर देश में जाकर रहता था। पिता की मर्जी नहीं पूछा, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो घर से निकला, घर से दूर चले गए। और वहां की हालत के बारे में मैं नहीं बताना चाहता हूं, मगर बहुत बुरी अवस्था में वो रहकर वहां से वो लौटने का मन किया। वहां एक घर में वो दास या गुलाम के समान काम करता था। वचन में यीशु मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जो पाप करता है वो पाप का दास बनता है, वो पाप का गुलाम बनते हैं। Those who does sin, they are slave to sin. जो पाप करता है, जो पाप के अधीन में रहते हैं, वो उसका गुलाम बन जाता है, पाप उसका मालिक बनता है। इस पुत्र जो अपने घर से, अपने पिता के पास से जब निकला, तो उनकी स्थिति कैसे थे? निकलते समय वो उस परिवार के मालिक था, यानी वारिस था, अपने पिता की संपत्ति की हकदार था। और उस घर में वो एक अच्छे पोस्ट में है, उनके अंडर में, उनके नीचे में बहुत सारे दास दासियां भी थे। मगर जैसे परमेश्वर यानी पिता के घर से वो निकला, जैसे पिता के उपस्थिति से दूर जाने लगा, पदवियां भी छीन लिया गया। जो आदर परमेश्वर ने दिया था वह आदर नहीं रहा, जो वस्त्र पिता ने दिया है वो वस्त्र नहीं रहा, जो संपत्ति पिता ने उनको दिया वो संपत्ति उसके हाथ में नहीं रहा। मसीह में हर एक लोगों को यह बात याद रखना है, जिस समय आप भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाओगे, आज जो कुछ आपके जीवन में दिखता है ये सब कुछ गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बहुत ही जल्दी गायब हो सकता है। आपको लगेगा कि मैं प्रभु में रहूं ना रहूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं, प्रार्थना करूं, आराधना करूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। मगर समझ लीजिएगा, पिता के परमेश्वर के भवन में सुरक्षा है, परमेश्वर के भवन में चंगाई है, परमेश्वर के भवन में आपके जीवन की आशीषें हैं। मगर जिस समय से आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस समय से आप दूर चले जाता है, उस समय से एक एक करके आपके जीवन से क्या होने लगेगा? दूर जाने लगेगा। हर एक आशीषों को संसार छीन लेता है, शैतान वश में कर लेता है। वो चोर है करके यूहन्ना 10:10 में लिखा है, वो हर एक बातों को चुरा लेता है, वो आपके जीवन से कई सारी बातों को लूट लेता है। वो लूटने वाला है। ये लूट कब होता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर की ओर जाते हैं। जैसे हम अच्छे शमरी के उस घटने में पढ़ते हैं, एक मनुष्य के बारे में लिखा जो यरीहो की ओर जो जा रहा था, मार्ग में डाकुओं ने उसको घेरा और उनका वस्त्र को और उनकी संपत्ति को सब कुछ छीन लिया और अधमरा छोड़ दिया, लिखा है। यही हाल हमारा भी जीवन का शैतान कर देता है, संसार कर देता है, यानी इस शरीर की अभिलाषाएं कर देता है। ये तीनों चीज पवित्र आत्मा या हमारी आत्मा के विरुद्ध में काम करता है। जिस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाएगा, याद रखना ऐसी हालत हमारा लाइफ में हो जाएगा। हमारा जीवन में फिर बीमारी आने लगेगी। जो छोड़ चुका है, जो जिन बातों से हम लोग आजाद हो चुका है, वह फिर से जकड़ने लगता है। वो हमारी ताक में बैठते हैं।
हमने नशा छोड़ दिया, हमने दारू पीना छोड़ दिया, हमने व्यभिचार करना छोड़ दिया, बुरी बुरी संगति छोड़ दिया, जिन जिन बातों को आपने छोड़ दिया, याद रखो जिस समय परमेश्वर पिता की उपस्थिति से दूर चले जाएगा, जो जो छोड़ चुका है ना, वो धीरे धीरे क्या करता है, आपके पास आता है। क्योंकि उनको मालूम है अब तुम उस घेरे में नहीं है, अब तुम उस घर के अंदर नहीं है, अब तुम पिता के अधीन में नहीं है। पिता के अधीन में है तो पिता की एक सुरक्षा है। पिता अपने बच्चे को रखवाली करता है, उसकी रक्षा करता है। जिस समय हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चले जाएगा, दुनिया की हर एक पाप, हर एक बुराई हमारे जीवन में आने लगता है। इस पुत्र का जीवन में भी यही हुआ है। इसने अपने घर को छोड़ दिया, पिता की उपस्थिति से दूर जाकर रहने लगा। वह अपनी समझ की सहारा कर लिया। नीति वचन 3:5 में लिखा है, अपनी समझ की सहारा को नहीं लेना, क्योंकि मनुष्य को कभी कभार कुछ रास्ता अच्छा दिखाई पड़ती है, मगर उसका अंत क्या होता है, विनाश होता है। कुछ कुछ स्टेप हम लोग अपनी लाइफ में जो बढ़ाते हैं, परमेश्वर की अगुवाई के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना, पिता के मर्जी के बिना, वह विनाश की ओर हमें ले जाता है। इसलिए जब भी कुछ कदम बढ़ाने से पहले आपको पूछना है पिता से, क्या यह आपकी मर्जी है, क्या यह आपकी इच्छा है। यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना करना सिखाया हमें, पिता यदि तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा हो, अगर पिता को मन हो, परमेश्वर की मर्जी हो, परमेश्वर की इच्छा के बिना जो कुछ हम करते हैं वह सही निकलना जरूरी नहीं है। उसमें बहुत सारी आपत्ति, उसमें बहुत सारी बुरी बुरी बातें हमारे जीवन में होता है। कई बार इसी वजह से हम लोग परेशानियों में पड़ जाते हैं। हम ना प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में निर्णय लेने के लिए समय निकालते हैं, हम ना प्रभु के लोगों से उसकी अगुवाई के लिए पूछता है, ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आत्मा में उसके बातों को समझता है। ये सब ना होने की वजह से, परमेश्वर के आत्मा हमसे बात ना करने की वजह से जो जो निर्णय हम लेता है वो बाद में गड़बड़ी की ओर होता है। उड़ाऊ पुत्र का ये हाल था। ये उड़ाऊ पुत्र का नहीं, उस पुत्र का हाल नहीं है, ये सब हमारा हाल है। इस दृष्टांत, ये घटना को प्रभु ने क्यों बताया, क्योंकि वह समझाना चाहता है कि हम चाहे कितने भी बुरा बन जाए, हम चाहे कितने भी पिछड़ जाए, हम चाहे कितने भी दूर चले जाए, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर प्रेमी है। अगर हम लौटेंगे, अपनाने के लिए परमेश्वर तैयार है। जितने भी पाप, जितने भी बुरी संगति, जितने भी बुराइयों में आप उलझे क्यों ना हो, जितने भी बुराइयों में आप अपने जीवन को बिताए क्यों ना हो, मगर परमेश्वर के करीब आप आएंगे, प्रभु आपको यह नहीं बोलेगा जाकर नहा धो कर आ, कभी नहीं। जैसे आज कुछ लोग समझता है परमेश्वर हमें जब तक धो धाकर साफ नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस दृष्टांत से ऐसा नहीं मिलता है। परमेश्वर आपको बपतिस्मा लेने के बाद ग्रहण करता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपको प्रभु भोज लेने के बाद ग्रहण करता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपको उसी समय ग्रहण करता है जिस समय आप प्रभु पर विश्वास करता है। विश्वास है और परमेश्वर के करीब जाने का वो इच्छा है। जैसे याकूब में लिखा है, परमेश्वर के निकट आ तो वह भी तुम्हारा निकट आएगा। जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति को जाने का निर्णय लेगा तो परमेश्वर का भी मन होता है कि मैं भी क्या करूं, उनके पास जाऊं। दूर से उस पुत्र को आते देखा, लिखा है वचन में। पिता ये नहीं सोचा कि आने दो, उसको आने दो, वो अपने घर से निकल गया है। हम होते तो क्या बोलते हैं, एक सबक सीखने दे। अगर बेटा बेटी घर से निकल गए, हम क्या बोलेंगे, जाने दो, अपनी मर्जी से आएगा वो, जब मन किया तो आएंगे, हम उनको लाने नहीं जाएंगे। मगर इस पिता को इतना प्यार है कि उस पुत्र को देखा तो जल्दी से वो भाग गया उसके पास। कितनी जल्दी पहचान लिया हमारा परमेश्वर ने, कितनी जल्दी पहचान लिया हमें परमेश्वर ने। जब हम इतने दूर थे, इतनी बुरे थे, जब हम पाप में थे, जब हमारे वस्त्र को छीन लिया गया था, पूरी गंदगी पाप की दलदल में, कीचड़ में, जैसे हम गीत गाए, कीचड़ में हम डूबे हुए थे, उसी अवस्था में भी परमेश्वर आपको पहचान सकता है।
उस स्थिति में भी आपको परमेश्वर जान सकता है। लोग भले आपको ना पहचान पाए, दुनिया आपको ना समझ सके, आपके करीब रहने वाले लोग आपका दिल को ना जान पाए, आपके दर्द को समझ ना सके, आपके दुख का कारण ना जान पाए, तो अभी याद रखो, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें दूर से समझता है, जो हमारे दर्द को दूर से देखता है, जो हमारे व्यथा को मन में जो हम लोगों ने रखा है उस बोझ को वो दूर ही से जान लेता है। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारा परमेश्वर सब कुछ समझ लेता है। आपकी अवस्था को, आपकी परिस्थिति को, आपकी स्थिति को जानने वाला एक परमेश्वर का हम आराधना करता है। हालेलुया। वो खुदावंद इतना प्यारा है, परमेश्वर प्रेम है करके वचन में लिखा है। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर अर्थ प्रेम है। जो प्रेम हम करते हैं ये प्रभु का गुण है, ये परमेश्वर से आया है। कुछ लोग बोलते हैं लव इज गॉड, लव इज डिवाइन। प्रेम ईश्वर नहीं, मगर ईश्वर प्रेम है। प्रेम को ईश्वर ना बनाए, ईश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम करने के कारण उन्हें दूर से देखा और पहचान लिया कि यह मेरा बेटा है। उनकी अवस्था, उनकी स्थिति, जैसे भी परिस्थिति हो, वह लौट आया तो पिता को बेहद खुशी हुई और वह करीब गया। करीब जाकर 22वें वचन में क्या लिखा है, और लूका 15 अध्याय और उसका 22वां पद में लिखा है, पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र, बेस्ट रोब, सबसे अच्छा वस्त्र उसको देना है ना। सबसे अच्छा, सबसे उत्तम वस्त्र उसको देना है। ऐसा नहीं कि कोई भी वस्त्र उसे दिलाए, सबसे उत्तम वस्त्र, बेस्ट रोब। वो क्या दर्शाता है? लौट कर आने वाले के जीवन में परमेश्वर देने वाले आशीषों में प्रथम आशीष उद्धार का वो वस्त्र है, जिसके बारे में हम यशायाह नबी 61 अध्याय 64 का 6 में हम पढ़ सकते हैं। उस वचन को हम पढ़े, यशायाह नबी के पुस्तक और उसका 64 वर्स नंबर 6, उसको पढ़े कोई। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होगा, मेरा प्राण परमेश्वर का कारण मगन रहेगा, उसने मुझे क्या पहनाया? उद्धार के वस्त्र पहनाए, और धर्म के चद्दर उसने ऐसी ओढ़ दी, जैसे दुल्हा फूलों की मालों से अपने आप को सजाता है, और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करते हैं। परमेश्वर के पास जब मैं गया तो परमेश्वर ने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया। क्या पहनाया? उद्धार का वस्त्र पहनाया। प्रभु के पास जब हम लौटते हैं तो प्रभु की नजरों में हम नंगे हैं। किस बात में? पाप के कारण हमारे वस्त्र को छीन लिया गया शैतान ने, हम आज नंगे हो चुके हैं। तो परमेश्वर हमें वस्त्र देता है। अदन की वाटिका में हमको मालूम है, जब आदम हवा लोगों ने पाप किया और जब उन्होंने पेड़ के पीछे छुपा, अपने लिए उन्होंने पत्तों के वस्त्र बनाए, तो परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? उनके लिए एक ऐसे वस्त्र बनाकर दिया। परमेश्वर देखना पसंद नहीं करता है अपने लोगों को पाप की नंगाई में, या पाप की नग्नता में, या पाप में, या बुराई में। इस कारण से परमेश्वर उनको ढक देता है। परमेश्वर हमें वस्त्र देता है, उद्धार का वस्त्र देता है। गलातियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, जब हम बपतिस्मा लेता है तो मसीह को क्या करता है? वस्त्र के समान है मसीहा। यीशु मसीहा को हमने पहना है। सबसे उत्तम वस्त्र मसीह यीशु है। इस संसार में बहुत प्रकार का वस्त्र आपको पहनने को मिलेगा, मगर वो उसका वैलिडिटी कब तक है मुझे नहीं पता। मगर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो आज, कल और युगान युग एक सा है। हालेलुया। मौसम बदलते रहता है,
हालातें परिस्थितियां बदलती रहती है, मगर हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वह एक समान रहने वाला परमेश्वर है। उनके अंदर प्रेम है तो वो प्रेम में ही रहेगा। वो उसने अगर आपके लिए हां बोल दिया, वो हां ही रहेगा। हमारा परमेश्वर की बातें कभी बदलता नहीं। तो हमने यीशु मसीह को पहन चुका है। विश्वास में आते समय आपने यीशु को ग्रहण किया तो यीशु मसीह को पहन लिया। आत्मिक वस्त्र परमेश्वर ने तैयार कर लिया आपके लिए। आज मैं और आप प्रभु का उस आत्मिक वस्त्र को पहन चुका है, जो परमेश्वर हमें उद्धार के समय देता है। उस उद्धार का वस्त्र, गारमेंट ऑफ साल्वेशन, उद्धार का वस्त्र परमेश्वर हमें देता है। पिता सबसे पहले उद्धार का वस्त्र दिया, क्योंकि उनका शरीर का वस्त्र छीन लिया गया था। वो कहां कहां रहकर आया है और उनके शरीर में कितनी गंदगियां होंगी, उसके शरीर में कितनी मलिनताएं हैं, कितनी उसके शरीर में शायद घाव हो सकते हैं, बहुत सारे चोट लगा होगा, इधर उधर पड़े रहते थे। तो देखो, एक ऐसी हालत में, पाप में, भिखारी के समान वो बदल चुका था। मगर जब परमेश्वर पिता के पास लौटते हैं, वह धीरे धीरे हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, हमारी हालतों को बदल देता है। पहले हम कौन थे, आज हम क्या है, ये परमेश्वर की दया है, ये प्रभु का वो प्रेम है। और दूसरी बात, उस पिता क्या दिया, उनके हाथ में अंगूठी लगाने को कहा। यह अंगूठी यह दर्शाता है, जिसके विषय में मैंने पिछले समय से आपको बताया कि मसीह में आने के बाद प्रभु हमें कुछ आशीषों को देता है। उसमें से सबसे बड़ा है अधिकार परमेश्वर देता है। क्या देता है, सब बोले अधिकार। मसीह में हमें अधिकार दिया है। आप सबको परमेश्वर ने क्या दिया है, हालेलुया, परमेश्वर ने अधिकार दिया है। एक अधिकार को दर्शाता है, एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। ये रिंग नॉर्मल रिंग नहीं है, एक साधारण सी अंगूठी नहीं है। ये एक राजकीय या एक पहचान का, जिसको अंग्रेजी में सिग्नेट रिंग लिखा है, एक ऐसी अंगूठी है जिसे राजा लोग पहनते हैं, जिसे उच्च पद वाले पहनते हैं, और उससे अपना छाप देता है। कहीं पर भी कोई भी जो हम लोग मोहर लगाने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे राजा लोग, वही अंगूठी को परमेश्वर हमारे उंगलियों पर पहनाया है, हमारे हाथ में दिया है। इस अधिकार को दर्शाता है। लूका रचित सुसमाचार 10 का 1 हम जानते हैं, यीशु मसीह उन 70 चेलों को पास बुलाया और उन्हें जी, और उसका मत्ती 10 में भी लिखा है, यीशु मसीह 70 चेलों को अपने पास बुलाता है और उन्हें क्या देता है, अधिकार देता है, उसे सामर्थ्य देता है दुष्टात्मा को निकालने को, शैतान के हर एक कामों को डांटने का, है ना, 10 का 1 में है। यस, ओके, 12 चेलों को पास बुलाकर अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, अधिकार देता है कि शैतान के कामों को हम नाश कर सकता है। परमेश्वर अधिकार देता है, विश्वास करने वाले को देने वाली दूसरी बात अधिकार है। पहला उद्धार दिया, उद्धार का वस्त्र हमें परमेश्वर ने दिया, उद्धार का वस्त्र से हमें ओढ़ दिया। अब देखने वाला कभी ये नहीं बोलेगा कि ये पापी है, अब देखने वाला कभी ये नहीं बोलेगा कि ये गरीब है, अब देखने वाला ये नहीं बोलेगा कि यह ये दरिद्र है। सबसे पहले लोग हमारा वस्त्र को देखते हैं, वस्त्र से पहचाना जाते हैं, वस्त्र एक पहचान होती है। जब हम राजकीय वस्त्र पहना है, लोग देखेंगे बाप रे, ये तो कोई अधिकारी है, ऊंचे परिवार के है, राजा लोगों के समान है। ऐसे वस्त्र को प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। इस संसार में परमेश्वर ने जो हमें दिया गया उस वस्त्र, उद्धार का वस्त्र, एक अधिकार और अधिकार की अंगूठी जो प्रभु ने दिया है, ये ऊंचे पद वालों के समान परमेश्वर ने दिया है। हमारे हाथों में जो अंगूठी परमेश्वर देता है, यह अंगूठी अधिकार को दर्शाता है। आज मैं और आप खाली एक विश्वासी नहीं, खाली एक सदस्य नहीं, मेरा और आपके पास यह अधिकार है। किस बात का अधिकार है?
शैतान पर अधिकार है, हालेलुया। दासों पर अधिकार है। आज हमें अधिकार परमेश्वर ने दिया है। आप बोल सकते हैं मुझे प्रभु ने अधिकार दिया है। आपको मालूम है ना, मैंने बीते समय कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास जो किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, हालेलुया। और यहां 10:1 में लिखा है 12 चेलों को बुलाया और उन्हें क्या किया? दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें वह अधिकार देता है। आज इस अधिकार को हमको इस्तेमाल करना है। जो अधिकार प्रभु ने मुझे दिया, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया, इस अधिकार से मुझे प्रार्थना करना है। इस अधिकार से मुझे दुष्ट आत्मा को डांटना है। इस अधिकार से मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में मांगना है। यह अधिकार अगर मेरे अंदर है, आपके अंदर है, उसका सबूत है वो अंगूठी जो हमारे हाथों में है, जो प्रभु ने पहनाया। वो क्या दर्शाता है? वो वचन को दर्शाता है, प्रभु का वो सामर्थ्य जो हमारे मुंह से निकलता है। अधिकार के साथ हम क्या करते हैं? बोलते हैं। अधिकार के साथ हम क्या करते हैं? बोलते हैं। मैंने बोला जब तक बोलेंगे नहीं, पिछली बार देखा पहाड़ से कहो, पेड़ से बोलो, इस पेड़ से कहो, इस पहाड़ से कहो, बीमारी से कहो, तुम्हारे परिवार की समस्या को देकर कहो। आज से विश्वासी लोगों को प्रोक्लेम करना है, घोषित करना है, घोषणा करना है कि आपके लाइफ में जो नहीं है उस बात को होते हुए देखना है, अनदेखी आंखों से देखकर घोषणा करना है। क्योंकि अधिकार का अंगूठी को परमेश्वर ने आपका, हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपके पास ये अधिकार इस्तेमाल करना। यह नहीं कि पासवान के पास अंगूठी है, पासवान से प्रार्थना करवाएंगे। यह नहीं कि उस बहन के पास अंगूठी है। आपका अंगूठी कहां गया है? आपकी अंगूठी कहां गई? गिरवी रख दिए। आपको परमेश्वर ने एक अंगूठी दिया है, आपको परमेश्वर ने एक सामर्थ्य दिया है, आपको परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। इसका उपयोग मुझे करना है। जब तक ये करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। हम जानते हैं कि मिस्र में जब फिरो राजा के पास यूसुफ रहता था, यूसुफ को फिरो राजा ने क्या दिया? उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय और उसका 42वां पद को पढ़िए, 41 का 42। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 42। हाँ, फिरौन ने अपने हाथ से, देखो किसका अंगूठी था ये? फिरौन की अंगूठी को निकाला और हालेलुया किसको दे दिया? यीशु मसीह अधिकार हमको देता है। यह अधिकार किसका था? अरे प्रभु ने जो अधिकार हमें दिया, यह अधिकार पहले किसका था? यीशु क्या कहा? चेलों के पास जाकर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे पास वो चाबी है, अधिकार का कुंजी है, पाताल और मृत्यु का कुंजी है। मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना होगा। इसलिए कौन जाएगा? अधिकार किसके पास है? अधिकार प्रभु के पास, और प्रभु कहता है तुम जाना है। कारण यीशु मसीह का जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है। यीशु मसीह के पास जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है। हालेलुया, आमीन। आज ऐसी रिश्ता में है, पिता के घर में लौटता है ना, पिता का जो कुछ है वो सब कुछ है। अब आप बताइए, बेटा ने अपने हक का सब कुछ लेकर गया घर से, आपको पता है ना। अब लौटने के बाद हम होते तो क्या बोलते? तेरा तो सब कुछ खत्म हो गया ना भाई, है? तेरा क्या हो गया? बंटवारा। जो तेरा था वो तो मैंने दे दिया, अब क्या बचा मेरे पास देने के लिए? भाई पिता का जो कुछ है, बोलो ना, पिता का जो कुछ है वो किसका है? हालेलुया। परमेश्वर का जितनी भी संपत्ति है वह सब कुछ संतानों के लिए है, प्रभु के संतानों के लिए दिया गया है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है मेरे पास अधिकार है, मगर तुम जाओगे और तुम ये काम करोगे। तुम वहां जाना, तुम प्रेयर करना, तुम छुटकारा की घोषणा करना, तुम वहां के बंधन को खोलो, तुम उस गांव में जाओ, तुम उस घर में जाओ, तुम वहां के बंधे हुए का बंधन को खोल सकता है। यह अधिकार मुझे प्रभु ने दिया है। हमारा हाथों को उठाकर रखे, जिस हाथ पर हमारा अधिकार प्रभु ने दिया है, जिस हाथ पर हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है,
इस हाथ पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। पौलुस कहता है मेरे पास अधिकार है मगर इसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मेरे पास अधिकार है, जिस हाथ में परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है इससे मैं पाप नहीं कर सकता हूं। जिस हाथ से परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है इससे मैं लोगों को नहीं मार सकता हूं। जिस हाथ में प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है इससे मैं किसी चीज को चोरी नहीं कर सकता हूं। जिस हाथ में प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है इससे मैं दूसरों की बुराई नहीं कर सकता हूं। यह अधिकार का हाथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अंगूठी हमारे हाथों पर पहनाता है, यह अधिकार है। और देखो फिरो राजा ने क्या किया, फिरो अपने हाथों से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया और मलमल के वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यूसुफ के जीवन में एक बड़ी कहानी है, समय नहीं है तो भी जल्दी में बताता हूं। यूसुफ का पिता एक अच्छा वस्त्र उनको दिया था, जो उनके भाई लोग जलन के कारण उनसे क्या किया, छीन लिया। वस्त्र छीन लिया गया। अच्छा वस्त्र था मगर उसको छीन लिया उनके भाई लोगों ने। क्या बोलकर, पिता को सबसे ज्यादा ये पसंद है, पार्शियलिटी है घर में। एक दूसरे को ऐसे लगने लगा कि ये छोटा वाले से सबसे ज्यादा पिता प्रेम करता है, इसलिए पिता ने उसको वो वस्त्र दिया, हमको नहीं दिया। इस कारण से वो चिढ़ने लगा। बाकी 11 लोग यूसुफ से चिढ़ते थे और जब अवसर मिला यूसुफ का वस्त्र को उन्होंने छीना, यूसुफ को आधा नंगा करके छोड़ दिया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कलोरी की पहाड़ की ओर जाते समय यीशु मसीह का वस्त्र को उन लोगों ने क्या किया मालूम? यीशु मसीह का वस्त्र को भी इन लोगों ने बांट दिया था और यीशु मसीह का वस्त्र के लिए चिट्ठी डाली और जिसको चिट्ठी मिला उसको दे दिया और उसे एक बार राजकीय वस्त्र पहनाकर उसका ठट्ठा उड़ाया, मजाक किया गया। मगर है यीशु महिमा के वस्त्र पहनकर रहने वाला, मगर मनुष्यों ने उसको मजाक बनाया। आज परमेश्वर हमें मजाक नहीं बनाता है, असली वस्त्र जो महिमा का वस्त्र परमेश्वर हमें दिया है। आज मेरा और आपके पास वो महिमा को प्रभु ने दिया है जिसे संसार पसंद नहीं करेगा, जिसे समाज पसंद नहीं करेगा, जिसे आपके रिश्तेदार पसंद नहीं करेगा। आपसे वे चिढ़ते क्यों है, आपसे वे नाराज क्यों होता है, आपसे वे बोलते क्यों है कि तू प्रार्थना में मत जा, तू चर्च में ना जा, क्योंकि आपको देखने से उनको दिक्कत हो रहा है। क्योंकि आपकी रोशनी, आपकी महिमा, आपकी चमक, आपकी खुशी, आपकी शांति, आपके आनंद, आपकी बातें उसको अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाहता है कि आप दुखी में ही रहे, वो चाहते हैं कि आप दरिद्रता में ही रहे, वो चाहते हैं कि आप रोते रोते ही रहे, वो चाहते हैं कि आप भीख मांगते ही रहे। प्रियो, आज परमेश्वर ने यह अवसर हमें दिया। जिस वक्त मैं प्रभु की बसली में आया, मुझे परमेश्वर ने राजकीय वस्त्र दिया और मेरे हाथों पर अंगूठी लगाए, अंगूठी पहनाए। देखो फिरौन ने उनके हाथों में अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की क्या किया, एक चेन भी दिया। वो फिरौन राजा उसको आदर किया है। किसको? यूसुफ को। फिरौन एक अन्य जाति का राजा है, फिर भी उसने जो दिया, उसने यूसुफ को ये सब कुछ दिया। तो याद रखो, फिरौन राजा अगर अपना अधिकार यूसुफ को दे सकता है, हमारा परमेश्वर हमारा उसके पास का अधिकार कितना अधिक हमें देगा। परमेश्वर के पास जो अधिकार है, प्रभु चाहता है कि इसको दे दे, लोगों को दे दे, बांट दे। जो उसको रिसीव करना चाहते हैं उनको परमेश्वर आज भी अनलिमिटेड देना चाहते हैं। प्रभु का सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा का 9 गिफ्ट है करके बोलते हैं, 9 फल है, 10 गिफ्ट है करके बोलते हैं ना। प्रभु की आत्मा में कोई सीमा नहीं है। अरे बाइबल में जो लिखा है उतना ही नहीं है पवित्र आत्मा का वरदान। परमेश्वर की आत्मा सीम है, प्रभु की आत्मा का कोई सीमा नहीं हो सकता। प्रभु की आत्मा के प्रकटित रूप में पौलुस को जो प्रकट हुआ वो पौलुस ने लिखा है। कभी ये मापदंड ना बनाए कि आत्मा में इतना ही वरदान है, नहीं। आत्मा अलग अलग बातें जो लिखा भी नहीं हो, प्रभु के आत्मा आपको दे सकता है। प्रभु की आत्मा उसके लिए आपको खड़ा कर सकता है। परमेश्वर के सामर्थ्य आपके ऊपर वो डेल सकता है। जो उसकी उपस्थिति में मांगते हुए रहता है, उन्हें वो अधिकार की अंगूठी देती है। और तीसरी बात क्या है? जूतियां देता है। ये जूता क्या दर्शाता है? ये जो पुत्र घर से जब निकला
तो अपना अपना जूता पहनकर ही घर से गए थे। अब जब वापस वो आया ना, तो पिता देखा तो उनका पांव, अरे जूता नहीं है, उनका चप्पल या उनका जूता कहीं गायब है। कारण क्या है आपको मालूम है? ये किसी किसी घर में किसी किसी जगह में जाकर काम करने के लिए लग गए अपने आप को, वो भी दास बनकर। दास लोग क्या नहीं पहन सकता है? गुलाम जो है, स्लेव। अगर आप गुलाम हैं, गुलाम लोगों को अपनी पैर को नंगा रखना पड़ता है, खाली रखना पड़ता है। जूता पहनने का अधिकार केवल मालिक लोगों का है, अधिकारी लोगों का है, ऊंचे पद वालों का है। तो घर का मालिक जूता पहनकर रहता है, ये बेटा बेचारा नंगे पांव चलते चलते कीचड़ में, गंदगियों में, कहां कहां वो घूमता रहा। अब पिता जब देखा, वह जब लौट कर आया, परमेश्वर यही हमको भी देता है, जूता हमारे लिए तैयार है, बेटा इसको तुम पहन लो, रास्ता तुम्हारा भी साफ होने वाला है। अब आगे तुम्हें परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं जूता पहन लूं, अगर मैं परमेश्वर की ओर से देने वाली उस जूता, ये क्या दर्शाता है? मसीह में नई चाल पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। यह पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो हमें चलाएगा, जो हमें ले जाएगा। अब पहली दशा में हमको नहीं भागना। अब पहली जगह में जहां जहां हम जाते थे, जहां जहां भागते थे, वहां हम नहीं रह सकता, क्योंकि अधिकार दिया, वस्त्र दिया। अब नया जूता परमेश्वर देता है, जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो मेरे चाल चलन को ही प्रभु ने क्या किया? बदल दिया। पवित्र आत्मा पाए वाले हर एक के पांव में वो जूता है, इसलिए वो सुसमाचार प्रचार करते हैं, इसलिए वो वचन बांटने में दिलचस्प उनको रहता है, लोगों को वचन सुनाने में इच्छा रहता है, क्योंकि वो जूता, सुसमाचार का जूता लिखा है बाइबल में एक बार, तो वो जूता पहना है। क्या ही धन्य है वो लोग जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनके पांव कितने आशीषित है, लिखा है। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमें जो उसके करीब आने के द्वारा दिया गया तीसरी ब्लेसिंग है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो गिफ्ट है, पवित्र आत्मा वो वरदान है जो उसके पास आए वाले सभी को प्रभु देता है। ये दोनों में फर्क है। संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह गिफ्ट के रूप में दिया गया है, यीशु को सबके लिए दिया गया है ना? कोई भी यीशु पर विश्वास कर सकता है। जीसस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू दिस वर्ल्ड। संसार के लिए परमेश्वर की तरफ से सबसे बड़ी तोहफा यीशु मसीहा है। इसलिए हम 25 दिसंबर मनाते समय बोलते हैं ना, यीशु मसीह सबसे बड़ी गिफ्ट है, वो संसार के लिए दिया। मगर पवित्र आत्मा वो गिफ्ट है जो संसार के नहीं मिलने वाला है। पवित्र आत्मा वो गिफ्ट है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, लिखा है। पवित्र आत्मा वो गिफ्ट है जो केवल यीशु मसीह को पहने हुए लोगों को मिलता है। समझ में आया ना? इस बात को आप समझ लेना है, जो किसी भी ग्रहण कर सकता, कोई किसी को भी मिल जाएगा। पूरी दुनिया के लिए यीशु गिफ्ट है, पूरी दुनिया के लिए यीशु दान है। मगर पवित्र आत्मा दुनिया के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने यीशु मसीह को पहन चुका है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। अगर आप संसार की चाल में हैं, अगर आप बुरी वॉक में हैं, बुरी चाल में हैं, याद रखो आपके पांवों को संभालो, क्योंकि आपके पैरों में जूता नहीं है। ये जूता क्या दर्शाता है? ये पवित्र आत्मा के उस मार्गदर्शन को दर्शाता है, जो नई चाल को दर्शाता है। मसीह में आने के बाद जो परमेश्वर हमें देता है, एक ऐसी नया चाल परमेश्वर हमें देता है। आज पवित्र आत्मा मेरे साथ है, आज पवित्र आत्मा को मैं पहना हूं। हम नया नियम की कलीसिया है, पुराना नियम की कलीसिया में ये अंदर होता था। पुराना नियम की कलीसिया या पुराना नियम की वाचा, उसमें यह फर्क है, जो आज भी कई लोग ऐसी प्रार्थना करते हुए सुना हूं, अगर तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे संग संग नहीं चलेंगे तो हमें ना भेज, अगर तू हमारे साथ साथ नहीं जाएगा तो हमें मत आगे बढ़ने दे। ऐसा कोई प्रार्थना करते हैं? अगर तेरी उपस्थिति, मूसा ने प्रार्थना किया, पुराना नियम के भक्त लोग ऐसा प्रार्थना करता था। यहोशू ने प्रार्थना किया, क्या बोला? प्रभु अगर तेरी उपस्थिति हमारा साथ साथ नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाने वाले। अब बताओ, नया नियम की कलीसिया को ऐसा प्रार्थना नहीं करना। नया नियम की कलीसिया
परमेश्वर का मंदिर है। नया नियम की कलीसिया के अंदर क्या है? तो हम जहां जाएगा वहां, अरे यार हमको ये नहीं बोलना पड़ेगा प्रभु तू हमारा साथ चलेंगे तभी हम जाएंगे, ना ना। कई लोग सफर में जाने से पहले प्रार्थना करते ना, प्रभु मेरे साथ तू चलना। कहां चलेंगे? हैं? रायपुर सब्जी मंडी, बताओ कहां जाना है? मेरे साथ तू चलना। भाई तुम्हारे अंदर है परमेश्वर, वो तुम उस परमेश्वर का मंदिर है करके लिखा है। उस जूते को तुमने पहन चुका है, अब उसको पहनने के बाद तुम कह रहे हो मेरे साथ साथ तुम चलना, मेरे साथ साथ तुम रहना। नो, प्रभु बोलेगा मुश्किल है। क्यों? मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारा भीतर हूं, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं, तुम मेरा मंदिर है। हम जबकि परमेश्वर का हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो जहां हम जाते हैं वहां परमेश्वर का उपस्थिति है। अब अलग से लेकर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चे लोग को हाथ पकड़ कर ले जाते हैं ना, हाथ छूट गया तो गया भाई। देखो यीशु मसीह 12 साल का था तो मरियम लोगों के साथ, मरियम और यूसुफ हैं, बच्चे थे इसलिए छोड़ दिया, हाँ जाएगा सोचकर। मगर घर पहुंचने के बाद पता चला अरे भाई हमारा बेटा नहीं आया, कहां गया? तो बाद में घूमता रहा, फिर आखिर में पता चला कि वो कहां बैठा है? मंदिर में। शास्त्री फरीसियों के साथ तर्क करते हैं, वचन से बातें करता है। तब मरियम और यूसुफ जाकर बोले अरे हमको तो इतना टेंशन हो गया, हाँ हमने तेरा हाथ छोड़ दिया तो तुम भागी गए। तो यीशु बोलते हैं अरे भाई मेरे को अपने पिता के घर में, बेटा तुम्हारा पिता का घर यूसुफ का घर नहीं है, नहीं है, मेरा पिता का घर यह है। मेरा पिता का घर, परमेश्वर की उपस्थिति जहां है वह है मेरा पिता का घर। प्रभु यीशु मसीह जैसे साथ में चलता था वैसे आज हमारा साथ साथ नहीं चलेगा, क्योंकि वह हमारे अंदर वास करता है। आज ये प्रार्थना नहीं करना कि प्रभु तू मेरे साथ चले, प्रभु मैं उस घर जा रहा हूं, मैं वहां प्रेयर करने निकल रहा हूं, प्रभु तू मेरे साथ। नो नो, प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके अंदर है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं बेटी, तू चिंता मत कर, अलग से तुम्हें ले जाने की आवश्यकता नहीं परमेश्वर को। हालेलुया। इसलिए विश्वास से आप कदम बढ़ा सकते हैं, जहां पर भी जाते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए अलग से प्रेजेंस ऑफ गॉड को ले जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके अंदर है, प्रभु को उपस्थिति आपके अंदर है, क्योंकि उस जूता को परमेश्वर ने हमारा जीवन में दे दिया है। 3 प्रकार की आशीष आज हमने देखा परमेश्वर के पास लौटने वाले को जो मिलता है। इन 3 आशीष क्या क्या है? एक वस्त्र है जो उद्धार का वस्त्र को दर्शाया गया, साल्वेशन को दर्शाया गया, हमारे पापों को ढकने का वस्त्र है। अब हमें कोई दंड किया गया नहीं है। अब पिता हमें ऐसा नहीं देखता है कि इसने पाप किया। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर में यह खूबी है, उसने क्षमा किया अर्थात क्या है? उसने माफी दिया अर्थात क्या है? उसने पाप भूल भी गया आपका। प्रभु फिर आपसे जब बात करते हैं ना तो परमेश्वर ऐसा बात करेंगे कि आपने कुछ किया भी ना हो। ऐसा मनुष्य बात कर सकता है? आपने किसी को कुछ हानि पहुंचा दिया, अगले बार आप बात करोगे तो आपको मन में तो ये बात तो रहा है और उस हिसाब से आप बात करोगे। मगर हमारा परमेश्वर जब डील करते हैं एक दूसरे से, तो प्रभु उनका पापों को अगर क्षमा किया है तो परमेश्वर उनसे ऐसा बात करेगा कि इसने ऐसा काम किया ही नहीं, ये तो निर्दोष है। तभी तो हमें प्रभु ने क्या किया? धर्मी ठहराया। आज मैं और आप परमेश्वर की धर्मी है, तो प्रभु हमें उस नजर से नहीं देख सकता है जिस नजर पहले हम पाप में थे, पहले हम कीचड़ में थे, पहले हम गंदगी में थे, पहले हम बुराई में थे। मगर आज आपको कहना है मैं प्रभु का धर्मी हूं, उद्धार का वस्त्र को मैं पहन लिया हूं, अधिकार की अंगूठी मुझे दे दिया है, पवित्र आत्मा की उस जूता मुझे दिया है, वचन का सामर्थ्य मेरे अंदर है। अब मैं परमेश्वर की घराना में एक सदस्य हूं, मैं परमेश्वर का परिवार का सदस्य हूं। अब मेरी परेशानी मेरा पिता का परेशानी है, मेरी जरूरत मेरे पिता की जरूरत है, मेरी देखरेख मेरे पिता की वश की बात है, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करना मेरे पिता की काम है। तो मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इतनी बड़ी सौभाग्य को परमेश्वर ने हमें दिया है।
प्रभु के पास लौटने वाले सभी को प्रभु ने इन आशीषों को दिया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, मिलकर हम उस खुदावंद को हम धन्यवाद और महिमा करें। प्रभु की उपस्थिति में हम अपने जीवन को समर्पण करते हुए कहे, प्रभु आपकी उन आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदा उन आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो घर पर लौटने के बाद प्रभु आपने जो हमें दिया हो। परमेश्वर आपने हमें जो दे दिया है उन सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज उस अधिकार का अंगूठी और उस पवित्र आत्मा रूपी जूता परमेश्वर ने आपको दिया है। एक समय परमेश्वर ने मूसा को कहा, तेरे पैरों के उस जूता को उतारो। उस जूता को मूसा ने उतार दिया क्योंकि परमेश्वर उसे कुछ नया देना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर आपकी पुरानी चाल से कुछ नए चीजों को प्रभु देना चाहता है। अब उस पुरानी चाल चलन को अगर आपने छोड़ चुका है, आपके लिए एक नया रास्ता प्रभु ने तैयार किया है जिस पर आप बढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा की एक मार्ग है जिस पर आप चल सकते हैं। पवित्र आत्मा की एक रास्ता है जिस पर आपको बढ़ना होगा, जिस मार्ग में आपके लाइफ में अद्भुत काम होते हुए आप देखोगे, जिस बात में अनहोनियों को होनी में बदलते हुए आप देख सकते हैं। पवित्र आत्मा का उस मार्ग में यदि आप अभी तक नहीं चला, अभी तक आपने उतरा नहीं, अभी तक उस जूता को नहीं पहने हो, अभी तक उस वस्त्र को नहीं पाए हो, अभी तक उस अंगूठी आपने नहीं पाए हो, प्रभु से आज मांग सकते हैं, प्रभु से आज पूछ सकते हैं, प्रभु के घर पर आज लौट सकते हैं, परमेश्वर पिता से गले लगा सकते हैं। आज उस खुदावंद के पास